जी। ब्रह्मचर्य का पालन योग में अतीव सहायक है और ऐसा नहीं है कि अनिवार्यता है। योग करने के लिए ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता है, ऐसा नहीं हम कह सकते। क्यों? क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध श्री कृष्ण जी महाराज गृहस्थी थे। राजा जनक, जिनको याज्ञवल्क्य ने योग सिखाया, वो राजा जनक भी गृहस्थी थे और राजा थे। बावजूद इसके वो योग में अति उच्च असंप्रज्ञात समाधि तक उन्होंने उन्नति कर ली। और जो उनके गुरु याज्ञवल्क्य, वो तो दो दो पत्नियों के पति देव थे। तो इतने श्रेष्ठ उदाहरण देने के बाद भी जो योगाचार्य है आज के, वो विवाह से करते क्यों हैं? जैसे आपने विवाह नहीं किया, ये कहीं ना कहीं भय क्यों है? इसको भय नहीं कहेंगे जी। इसको अनावश्यकता कहेंगे। यानी आपको भूख नहीं है तो आप भोजन करेंगे। भोग की लालसा जिसकी पूर्व जन्मों में समाप्त हो गई है, उसको क्या आवश्यकता है संसार में जाने की? इसके आप ऐतिहासिक प्रमाण क्या देंगे मैं खुद हूँ कि भोग की लालसा समाप्त हो गई है? मैं खुद हूँ। मैं जब युवावस्था में आया, हर व्यक्ति युवावस्था में आता है तो शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, तो विपरीत लिंग के प्रति एक आकर्षण उसके अंदर स्वाभाविक है, जो कौमार्यावस्था में या शैशव अवस्था में नहीं होता। उस समय वो संस्कार सुप्त रहते हैं, परंतु जैसे ही शरीर में एक हार्मोनल चेंज हो जाता है तो वो प्रसुप्त संस्कार पूर्व जन्म के भोगे हुए उद्बुद्ध होते हैं। मेरे उद्बुद्ध नहीं हुए, इसीलिए मुझे गृहस्थ में जाने की इच्छा नहीं हुई। ये सिद्ध करता है कि मैंने पूर्व जन्म में उन संस्कारों को क्षय कर दिया है। आपके वो संस्कार बुद्ध नहीं हुए, पर जिनके होते हैं तो उसको रोकने में योग सहायक है क्या? 100% जन्म का भोग है। हाँ, और इस जन्म का भी भोगी है तो भी सहायक है। कैसे? एक सूत्र आता है योग दर्शन में, उसमें एक श्लोक उद्धृत किया जा रहा है व्यास भाष्य में। स्थानात् बीजादुपष्टम्भः निस्यन्दा निधनात् भी कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ही अशुचि विदुः। जब वो शरीर की अशुद्धि को देखता है, स्थानात् जिस स्थान से पैदा हुआ, बीजात् जिस बीज से पैदा हुआ है ना, जिस गर्भाशय में पैदा हुआ, ये सारी चीजें, और फिर निरंतर इसमें से मल मिश्रित होता रहता है, यानी कभी ये स्वच्छ नहीं होता पूर्ण। जितना भी निकालो गंदगी निकलती है, मल मूत्र पसीना दुर्गंध आदि से। तो और फिर मृत्यु के बाद तो ये सड़ ही जाता है। तो इससे ये शरीर जो है एक मलाशय है, ऐसी भावना योगाभ्यास की दृष्टि से देखने पर जिसकी दृढ़ हो गई है, वो फिर दूसरे के साथ परई ही असंसर्ग है ना, वो दूसरे के साथ संसर्ग की इच्छा नहीं रखता जी, उसको वैराग्य हो जाता है। तो योगाभ्यास सहायक है ब्रह्मचर्य में। अच्छा जी। अरुण जी, हम लोग समाचार की दुनिया से हैं, अखबार की दुनिया से हैं, मीडिया से हैं। ऐसे समाचार आते हैं कि योग करने वाला, दौड़ लगाने वाला, नियमित दिनचर्या करने वाले को भी हार्ट अटैक आ गया, यो अवस्था में आ गया, वो मर गया। ऐसे में योग और व्यायाम को लेके एक कहीं ना कहीं भय का वातावरण है, क्या संदेश देंगे? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक या अन्य किसी भी रोग का शिकार होना केवल एक कारण पर निर्भर नहीं है। आज पर्यावरण प्रदूषण है, अन्न प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वातावरण दूषित है। कोई भी अन्न आज सुरक्षित नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि पूर्ण ऑर्गेनिक हो। या तो आप खुद अपनी खेती करो और खाओ तो आपको पूर्ण ऑर्गेनिक मिले। दूध भी जो है विषाक्त है। तो जब वातावरण विषाक्त है, अन्न विषाक्त है, वायु विषाक्त है, जल विषाक्त है, सब कुछ जब प्रदूषित हो चुका है तो ऐसे में स्वस्थ रहने की आशा करना मात्र बेकार है। दूसरा, मनुष्य ने अपनी रहन सहन अति जो है विकृत कर डाला। उसका उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम, अच्छा खान पान के पदार्थ जो खाना चाहिए नहीं, सात्विकता, रासिकता, तामसिकता इनका भान न रखते हुए उसका खान पान, इसमें अब वो योगाभ्यास करता भी है तो भी उसको विशेष सहायता नहीं मिलेगी, वो रोग से ग्रस्त होगा ही होगा। पर मैं अपना उदाहरण दे करके कहता हूँ, मैं आज 60 साल की उम्र में भी आपको 40-45 का दिख रहा हूँ। ये योगाभ्यास का परिणाम है। यदि आप संयम से, मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त का सेवन करता हूँ, 4:45 बजे उठता हूँ, रात को 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, तो ये योगाभ्यास का ही तो परिणाम है कि मैं स्वस्थ रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, ऊर्जान्वित रहता हूँ। आज भी मैं 6 घंटे रिकॉर्डिंग करके आया हूँ स्टूडियो से,
उससे पहले सुबह 2 घंटे प्रवचन किया है मैंने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं दिन भर काम करता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ, डॉक्टरों का मुंह प्रायः नहीं देखता, अवसर ही नहीं आता, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये, और खान पान में मैं सजग रहता हूँ, सावधान रहता हूँ, हितबुक मितबुक ऋतबुक नियमों का पालन करता हूँ, तो स्वस्थ रहना और सक्रिय रहना और ऊर्जान्वित रहना, तेजस्वी रहना, ओजस्वी रहना संभव है। जिस विष की आपने बात करी, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे खान पान का हो, जो विषाक्त चीज़ें हैं, जो विष है, उसको अमृत बनाया जा सकता है क्या योग की विधि से? योग की विधि से नहीं, वो खान पान की विधि से, रहन सहन की विधि से, आचार वो तो विचार उसमें से। शामिल है ही है, हाँ। विषाक्त चीज़ें इसमें हाँ, शामिल है उसको ही। योग का यदि आप हिस्सा मानते हैं तो वो ठीक है, माना जा सकता है। योग के लिए अपनाए गए साधन मान सकते हैं उसको योग विधा नहीं कह सकते। योग विधा तो विशुद्ध रूप से अष्टांग योग में आए हुए बातों का अनुपालन है। हाँ, कुछ सहायक तत्व होते हैं, जैसे शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है सभी प्रकार के धर्म कर्मों को करने का प्रथम स्कंध है, तो उसकी दृष्टि से हम इसको साधन रूप में मान सकते हैं। अच्छा, तो योग आपने जिस कारण से भी, या आत्म जागृति या आत्म उत्थान, आत्म परिष्कार, जिस भी कारण से आपने योग को चुना है, आपको लग रहा है वो लक्ष्य पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं? अभी मैं उस यात्रा का पथिक हूँ, यात्रा अभी कंटिन्यू है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अपने अंदर से समग्र कुसंस्कारों का क्षय कर देना और अपने को उस परम उच्च अवस्था तक पहुंचा देना, जिसको केवली अवस्था या कैवल्य कहा गया है जी जी शास्त्र में, जी वो लक्ष्य है। जी जी, जो आपने जो कुसंस्कार की बात करी, चलो आपके जागृत पुरुष हैं या योग के जानकार हैं, जो आम व्यक्ति है वो अपने कुसंस्कारों को की पड़ताल के लिए, की जांच के लिए कौन सा पैरामीटर रखे? आपको एक बात बताऊं, जी एक छोटा बच्चा भी इस बात को पहचानता है। मैं ऐसे प्रश्न पूछता हूँ जिसको भाषा आ गई वो, उस बच्चे को सामने खड़ा करो और उससे पूछो सच बोलना अच्छा या झूठ बोलना, उसका उत्तर क्या होता है? सच बोलना, चोरी करना अच्छा या मेहनत करना, मेहनत करना, छीनना अच्छा या बांटना, बांटना, प्रेम करना अच्छा या झगड़ा करना, प्रेम करना, ईर्ष्या करना अच्छा या क्षमा करना अच्छा, उदारता होना अच्छा या संकुचित होना। बिल्कुल। जो बात एक छोटा 4 साल का बच्चा समझ सकता है, वो हम बड़े क्यों नहीं समझते? अर्थात हम समझते हैं। तो महाराष्ट्र में एक कहावत है, कड़तेपन वळत नहीं, अर्थात समझ में तो आता है पर जीवन में नहीं उतरता। अब क्यों नहीं उतरता, उसके लिए पुरुषार्थ करो। मतलब समझ में नहीं आता वो प्रॉब्लम नहीं है, समझ में सब आता है, पर हम नहीं चाहते, अपने संस्कारों के विपरीत आकर के संघर्ष नहीं करना चाहते, तो खुद को करना पड़ेगा। जी जी, अभी सर भारत की जो स्थिति है, भारत का जो माहौल है राजनीतिक खास तौर पे, आपको लगता है वो योग विद्या के लिए अनुकूल है या हाँ। सहायक है? और यदि है, योग विद्या हर एक का इंडिविजुअल तत्व है और हर व्यक्ति हर समय चाहे कैसा भी माहौल क्यों ना हो, अबाउट टर्न करने में 100% स्वतंत्र है। ईश्वर ने हर मनुष्य के साथ कर्म स्वतंत्रता दी हुई है, इसलिए हर युग में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ये अलग विषय है कि माहौल वैसा हो ना हो, पूर्ण विपरीत माहौल में भी योगाभ्यासी हो जा सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल। बस तो अब ये क्षमता हर व्यक्ति में है, हाँ या ना? ईश्वर ने सबको कर्म स्वतंत्रता दी है, अपने अपनी कर्म स्वतंत्रता का सदुपयोग करना या नहीं करना ये उसके हाथ में है। हम माहौल को दोष नहीं दे सकते, हम पर्यावरण को दोष नहीं दे सकते, हम राजा को या माता पिता को या समाज परिस्थितियों को हम दोष नहीं दे सकते। हम अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सामने 100% एकल उत्तरदायी हैं। एक और बात अरुण जी, आपने कहा कि आप ईसाई पृष्ठभूमि से आए हैं, अभी आपने बताया, फिर आप आर्य समाज में आ गए या फिर वेदांत के दर्शन में आ गए, दोनों में क्या भेद देखते हैं आप? बहुत सब भेद एक ही है। नहीं, एक नहीं है, बहुत सारे भेद हैं। एक तो वहाँ पर त्रैतवाद की संकल्पना नहीं है, दूसरा वहाँ पर ईश्वर के स्थानापन्न जीव की संकल्पना में ईश्वर के स्थानापन्न पूजना स्वीकार किया गया है, तीसरा पापों की क्षमा की अवधारणा है, चौथा हमारे यानी आज हम जो जीवित हैं, हमारे
जो न किए गए पापों को, अभी 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 जो हमारे द्वारा घटित हो रहे हैं उन पापों को अतीत में ही किसी ने हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गया, ऐसी मतलब भ्रांत धारणा, न जान एक नहीं, ऐसी अनेकों भ्रांत धारणाओं पे आधारित वो है जो कि एक मतलब कोई उसको धर्म का स्वरूप नहीं कह सकते, वो मत संप्रदाय है। लेकिन वहाँ पर जो सेवा दिखती है, वहाँ पर जो शिक्षा दिखती है, वहाँ जो चिकित्सा दिखती वो तो है, वेदों से ही गई है। वो आपके इसमें नहीं, समाज में हिंदुत्व में नहीं है इस समय। देखिए, तो वो स्ट्रॉन्ग खड़े नजर आते हैं। एक मिनट, वेद जो है ना एक शाश्वत मूल्यों का नाम है। अब वो वेद का नाम नहीं लेने से वो वेद की मान्यता असिद्ध नहीं होती। जीवन में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सब वेदों से आई हैं मनुष्य मात्र के लिए। उसका कारण बताता हूँ। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है दुनिया में जिसका ज्ञान नैमित्तिक है, इन द सेंस सिखाए तो सीखेगा, नहीं सिखाए तो नहीं सीखेगा, गलत सिखाए तो गलत सीखेगा, सही सिखाएगा तो सही सीखेगा। अब प्रश्न ये उठता है, मनुष्य जाति को ज्ञान किसने दिया? आदि सृष्टि में हम देखते हैं यदि ईश्वर ज्ञान न देता, ये पूरी की पूरी मनुष्य जाति आज भी भील या वो जो आदिवासी लोग रहते हैं जिनमें न शिक्षा होती है, जिनमें न ज्ञान विज्ञान होता है, जिनमें न कोई विद्या का विकास होता है, ऐसी ही होती मनुष्य जाति। तो आज जितने भी लोग शिक्षित हैं, जितने भी लोग उच्च संभ्रांत हैं या अच्छाइयाँ धारण किए हुए हैं, वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार से है। ये अलग विषय है उन्होंने मूल वेद पढ़े हों न पढ़े हों, क्योंकि हम सभी ने अपने माता पिता से सीखा, उन्होंने अपने माता पिता से सीखा। ये परंपरा पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर वेद दिखाई देता है। एक बात ये देखने में आ रही है कि भारत की जो योग विद्या है या भारत की जो अध्यात्म विद्या है, इसके प्रचार और प्रसार के लिए खासतौर पर विदेशों में जिन लोगों ने भी बीड़ा उठाया हुआ है उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे हैं आप जैसे जो संयम को वरीयता देते हैं, और एक वर्ग ऐसा है उसमें कुछ संगठन ऐसे हैं जो उन्मुक्तता को भी स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि संसार को भोगते हुए भी आप अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हो। दोनों चीज़ों में आप क्या अंतर समझते हैं, किसको आप सही ठहराएं? हमारे जितने महापुरुष हुए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका रास्ता संयम का रहा है, ना कि उच्छृंखलता या संसार उन्मुखता। योग में संसार उन्मुखता का स्थान ही नहीं है। तो उनका कहना है संसार को समझे बिना संसार के सार समझना एक अलग चीज है। संसार के सार को नहीं समझ सकते। देखिए, संसार को समझना एक अलग चीज है और उन्मुक्त होकर के भोगना एक अलग चीज है। हमारे यहाँ तो वेद स्वतः निषेध करता है इस बात का। तेन त्यक्तेन भुंजिता का संदेश देता है। त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक भोग करो, भोग का निषेध नहीं है। भाई किस चीज का आप त्याग करोगे? भोजन तो चाहिए आपको, वस्त्र भी चाहिए, निवास भी चाहिए, परंतु आसक्त होकर के भोगने का निषेध है। माँ गृध, लालच मत करो। कस्य धनम, किसका है ये धन? सब ईश्वर का है। जब हम स्वस्वामी संबंध बना करके भोगते हैं तो आसक्त होते हैं, रागी होते हैं, और उसका इसका योग में कहीं स्थान नहीं है। योग क्या प्रोडक्ट है जो बेचा जा सके? हाँ, वर्तमान परिदृश्य में तो यही दिखता है, पर नहीं, योग ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। योग एक आत्म जागृति है जो गुरु शिष्य द्वारा समझाई जाती है और शिष्य उसको अपनाता है जीवन में और धारण करता है। माता पिता द्वारा अनुस्यूत शिष्यों पुत्रों को या शिष्य गुरु द्वारा शिष्य को जो विद्या दी जाती है। ये थे अरुण ब्रह्मचारी जी, तो बता रहे थे कि योग की जो विद्या है जो परंपरा से आई है, गुरु शिष्य की परंपरा में आई और फिर हम तक पहुंची। हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, न सिर्फ यह जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बल्कि मनुष्यता और मनुष्य होने के अर्थ को उजागर करने के लिए योग बहुत सहायक हो सकता है। आशा यह चर्चा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।